जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह मैं आज श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। रामचरितमानस के पाठ में आज हमारा सुंदरकांड का खंड चल रहा है और उसमें हमारा संवाद है श्री राम से विभीषण जी का संवाद। तो साथियों, पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ, उन्हें पाठ प्रारंभ करता हूँ। तो साथियों, यह है हमारा बालाजी का आसन। बालाजी का आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप हमारे पाठ को श्रवण करने के लिए अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। हे प्रभु, मेरे द्वारा श्री रामचरितमानस रामायण के पाठ का वाचन किया जा रहा है। आप अपने आसन पर आकर विराजिए और पाठ का श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथियों, एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के द्वारा जो संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण कराया जा रहा है, उसका जो वीडियो है उसका वीडियो का शेयर अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों को अवश्य किया करें, जिससे रामचरितमानस के पाठ का लाभ उनको भी प्राप्त हो। तो आइए साथियों, पाठ प्रारंभ करते हैं। हमारा संवाद है श्री राम जी का विभीषण से संवाद करना। और अब श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन चरित्र को आप श्रवण करें। जय श्री राम। तबे लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने मन बेश्राम। जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे प्रभु, इस जीव की जब तक कुशल नहीं है और मन में विश्राम भी तभी तक नहीं है जब तक कि वह शोक के हर्ता आप यानी कि श्री राम जी का भजन नहीं करता। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगे और न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कठभाता। तभी तक हृदय में लोभ, मोह, मत्सर और मद उनको दुष्ट सताते हैं कि जब तक धनुष बाण लिए आप श्री रामचंद्र जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगे बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रबिनाही। ममता रूपी रात्रि का घोर अंधकार और राग द्वेष रूपी उलूकों का वास इस जीव के हृदय में तभी तक रहता है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जहाँ पर अनुकूला, ताहि न व्यापित्र विध भव सूला। किंतु हे श्री राम जी, अब मैं आपके चरण कमलों को देखकर सकुशल हूँ। मेरा भारी भय मिट गया। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे त्रिविध ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरस हृदय मोहे लावा। मैं अत्यंत अधम स्वभाव का राक्षस हूँ और मैंने कभी कोई शुभ आचरण नहीं किया। जिस रूप को मुनि लोग ध्यान में भी नहीं पाते, उन्होंने हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नैन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम।
मेरा अत्यंत अहोभाग्य है कि उन कृपा के सागर सुख के पुंज श्री राम जी ने कमलवत चरणों को जो ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा सर्वदा सेवित है, आज मैंने इन नेत्रों से उन्हें देखा है। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भूषण शंभु गिर जाऊ। जो नर होए चराचर धोई, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। हे सखा विभीषण, सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसको काकभूषुंडी महादेव जी और पार्वती जी जानती हैं। यदि वह मनुष्य चराचर का भी द्रोही हो और भयभीत होकर शरण में आया हो, तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सदते हैं साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परवारा। तो उसके मद मोह छल कपट रहित हो जाने पर मैं उसका आदर साधु के समान ही करता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। समदर सी इच्छा कछु नाहि, हरस सोख भय नहीं मन माही। इन सब की प्रीति का तागा बटोर मन में उसकी डोरी बटकर मेरे चरणों में बांधकर समदर्शी हो, और जिसे कुछ इच्छा न हो, जो हर्ष शोक और भय को मन में न रखता हो। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसौ धनु जैसी। तुम सारे के संत प्रिय मोरे, दरहु देह नहीं आन निहोरे। हे सज्जन, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, और तुम्हारे जैसे संत के लिए ही तो मैं शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो मुझे दूसरा निहुरा ही क्या है। सगुन उपासक परहित निरत, नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम। जिनके ध्वज पद प्रेम सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम ब्रह्म उपासक हैं, दूसरों के हितकारी हैं, अपने पक्के नियम में दृढ़ तत्पर हैं, और जो सर्वदा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं, वे प्राणों के समान ही मुझे प्रिय हैं। सुनील अंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूथा, सकल कहें जय कृपावरू था। हे लंकेश, सुनो, वे सब गुण तुम में विद्वान हैं, इसमें तुम मुझको अत्यंत प्रिय हो। तब वानरों के समूह एक साथ मिलकर कहने लगे कि कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहे बारहि बारा, हृदय समातुन प्रेम अपारा। प्रभु के ऐसे वचन विभीषण के कानों में अमृत के समान लगे, वे प्रेम से नहीं अघाते, इससे बारंबार प्रभु के चरणों को पकड़कर हृदय में लगाते हैं। वह अधिक प्रेम हृदय में नहीं समाता। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास ना रही, प्रभु पद प्रीत सरत शोभई। विभीषण बोले, हे अंतर्यामी, आप चराचर जगत के स्वामी हैं। सुनिए, मेरे हृदय में कुछ पूर्व की वासना थी, जो अब प्रभु के चरणों की प्रीति रूप सरिता नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। ऐबु मस्तु कह प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। सो हे कृपालु, अब आप कृपा करके अपनी वही पवित्र भक्ति जो शिवजी के मन को अच्छी लगती है मुझे दीजिए।
तब संग्राम में धीर प्रभु ने एव मस्तु कहकर समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा त्व इच्छा नाही, मोर दरोस अमोघ जग माही। अस कह राम तिलक तिहि सारा, सुमन भ्रष्ट भई नव अपारा। रावण क्रोध अनल निज। हे सखा, यद्यपि तुमको कुछ अच्छा नहीं है, फिर भी इस संसार में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने विभीषण को तिलक किया। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। रावण क्रोध अनल सिज बरसा, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखे हों, दीनो राज अखंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। रावण का क्रोध मानो अग्नि के समान है और श्वास प्रचंड वायु है। उससे जलते हुए विभीषण की श्री राम जी ने रक्षा की और अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीनि दिए दशमाथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीनि रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो संपदा महादेव जी ने रावण को दी थी, जबकि रावण ने अपने 10 सिर काटकर शिव जी को अर्पित कर दिए थे, वही संपदा आज श्री राम जी ने विभीषण को संकोच के साथ ही दे दी। अस प्रभु छाड़ भजे जे आना, ते नर पशु बिनु पीयूष बिसाना। निज जन जाने ताहे अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। तब ऐसे प्रभु को छोड़कर दूसरों को जो भजते हैं, वे मनुष्य बिना पूंछ और बिना सिंह के पशु हैं। अपना जानकर प्रभु ने उसे अपना लिया। उनका स्वभाव समस्त वानरों को अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहत उदासी। बोले बचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कलो घालक। फिर सर्वज्ञ, सबके मन को वास करने वाले, चराचर में व्याप्त, सबसे परे और उदासीन रहने वाले, नीति के पालक और राक्षसों के संहार करता, मानवीय लीला के लिए अवतार लेने वाले प्रभु यह वचन बोले। सुने कपीस लंकापति वीरा, के विद तरहु जलद गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे सुग्रीव और हे लंका के राजा वीर विभीषण, सुनो किस प्रकार से अपार समुद्र को पार किया जाए। इसमें सर्प, मगर और अनेक जाति की मछलियां हैं तथा यह बड़ा ही अगाध और दुस्तर है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सेंध शोषक तब सायक। जदप तदप नीति अशिगाई, बिनहु करहु सागर सन जाई। तब विभीषण ने कहा, हे रघुकुल के स्वामी, आपका बाण करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, तथापि यह नीति कह रही है कि आप जाकर समुद्र से प्रार्थना कीजिए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहूँ उपाय विचारे। बिनु प्रयास सागर हित रहे, सकल भालु कपिधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल की कीर्ति है, विचार कर उपाय कहेगा, तब बिना परिश्रम ही सब रीछ और वानरों की सेना पार उतर जाएगी। सखा कहूँ तुम नेक उपाय, करहूँ देव जो हो ही सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छी युक्ति बताई, यही करूँगा। यही यदि देव ने सहायता की
यह सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी न लगी। वह राम जी के वचन सुनकर अत्यंत दुखी हुए और कहने लगे, नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सही सेंदो करहि मन रोसा। कादर मन केहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। हे नाथ, देव का क्या भरोसा कि मन को उत्तेजित कर समुद्र को सोख लीजिए। यह तो कायरों के मन का एक आधार मात्र है कि वे आलसी देवदेव पुकारते हैं। सुनत बेस बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कह प्रभु अनुज ही समझाई, सेंदो समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, अच्छा धैर्य धारण करो, ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार लक्ष्मण जी को समझाकर श्री रामचंद्र जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुण्य तट तरवड साई। जब ही विभीषण प्रभु पह आए, पाछन रावण दूत पठाए। तब वहां जाकर प्रभु ने अपने पहले समुद्र को सिर नवाकर प्रणाम किया और फिर कुशासन बिछाकर किनारे बैठ गए। उधर जब विभीषण प्रभु के पास आए तो पीछे रावण ने दूतों को भेजा। सकल चरित तिन देख धरे, कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय शरारही, शरणागत पर नेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वे सब आकर यहाँ का सारा भेद कपट रूप से देख लिए और प्रभु के गुणों को अपने मन में सराहने लगे कि शरणागत पर इनका कैसा प्रेम है। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति प्रेम गा विशारि दुराऊ। रूप के दूत कपिनह तब जाने, सकल बांध कपिस पहे आने। तब प्रेम बस उन्हें अपना कपट रूप भूल गया और वे प्रकट रूप में श्री राम जी का स्वभाव बखानने लगे। तब जब बंदरों ने उन्हें शत्रु का दूत जाना, तब उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास लाए। कह सुग्रीव सुनेहु सब बानर, अंग भंग कर पठवहु निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, वाद कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, ये हे बंदरों सुनो, अब इन सभी राक्षसों को अंग भंग करके ही भेजो। यह वचन सुनकर बंदर दौड़ पड़े और उन्हें बांधकर अपनी सेना के चारों तरफ घुमाने लगे। वह प्रकार बहु प्रकार मारन कपिलागे, दिन पुकारत तदपन त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तिह कौशलाधीश के आना। बंदरों ने बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीनहीन होकर चिल्लाते तो भी न छोड़ते। तब वे राक्षस बोले, जो हमारा नाक कान काटे उसे श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे अस तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजेउ यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने उन्हें निकट बुलाया और दया के वश हो उन्हें छुड़ा दिया। फिर लिखकर एक पत्र दे दिया और कह दिया कि कुलघाती रावण के हाथ में दे देना। कहूँ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देव मिले न तब, आवा काल तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। और उस मूर्ख रावण से मेरा यह उदार संदेश कह देना कि सीता को देकर मिलो, नहीं तो अब तुम्हारा काल आ गया है। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। तब वे दूत तुरंत ही लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर उनका यशोगान करते हुए चल पड़े। श्री रामचंद्र जी की यश
को कहते वे लंका में आए और रावण को सिर नवाया। बैस दसानन पूछी बाता, कहस न जुख आपन कुशलाता। पुण्य कहूँ खवार विभीषण केरी, जाय मृत्यु आई अति नेरी। तब रावण ने हंसकर यह बात पूछी, कहो सुख कुशल तो है ना? फिर विभीषण की कुशल कहो, जिसकी मृत्यु बहुत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होए जब कर कीट हवागी। पुण्य कहूँ भाल कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चले आई। लंका का राज्य उस मूर्ख ने त्याग दिया, अब वह हवागा जो का कीड़ा घुन होगा। फिर भालू और बंदरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल से प्रेरित हो यहाँ तक चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सेंधु विचारा। कह तप सनह के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। जिनके जीवन की रक्षा तो बेचारे इस कोमल चित्त वाले समुद्र ने किया। फिर उन तपस्वियों की बात कहो कि जिनके हृदय में मेरा बड़ा भय है। कि भय भेट के फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कैसे नर पुदल तेज बल, बहुत चिकित चित चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रीराम। उनसे भेंट हुई कि नहीं, अथवा मेरा सुयश सुनकर लौट गए? अरे शत्रु सेना का तेज और बल कहता क्यों नहीं, तेरा चित्त चकित क्यों हो रहा है? नाथ कृपा कर पूछ ही जैसे, मानहु कहाँ क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तिहि सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, कृपा करके आप जैसे पूछते हैं वैसे ही अब क्रोध को त्याग कर मेरी बात को सत्य मानिए। जब उसका छोटा भाई गया तब जाते ही श्री रामचंद्र जी ने उसका तिलक किया। रामन दूत हम ही सुन काना, कपिने बांध दिए दीने दुख नाना। श्रवण नास कह काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। और मुझे आप रावण का दूत सुनकर सब बांधकर उनके अनेक प्रकार से दुख देने लगे। जब नाक कान काटने लगे तब श्री रामचंद्र जी की शपथ देने पर मुझे छोड़ा। पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, जो अपने बंदरों की सेना पूछी तो वह 100 करोड़ मुख से भी बखानी नहीं जाती। रीछ बानर अनेक प्रकार के विशाल रूप धरने वाले, बिकटानन और भय देने वाले हैं। जिह पुर दयउ हतहु सुत तोरा, सकल कपने महते वलु थोरा। अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने लंका जलाई और तेरे पुत्र को मारा, उसका बल सब बंदरों से थोड़ा है। और भी बड़े बड़े नामी योद्धा हैं, जिनके अनेक नाम रूप हैं और अनेक हाथियों का बल तथा तेज है। दुविध महेंद्र नील नल अंगद, गद विकटास दधि मुख के हर निषट शठ। जामंत बल रास सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सियाराम। उनके अनेक नाम हैं। दुबिंद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, बिकटास, दधिमुख, किहरी, निषट, शठ और जामंत हैं। ये सब बल की राशि हैं। एक पिशब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन कनहि को नाना। राम कृपा अतुलित बलत नहीं, तृण समान त्रोलो कहीं गनहि। ये सभी बंदर सुग्रीव के समान ही हैं तथा इनके अनेक समान जो करोड़ों हैं, उनकी गिनती कौन करे। श्री राम जी की कृपा से इनमें अतुलित बल है और वे त्रिलोक को भी तृण के समान ही गिनते हैं।
असमें सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जतूफ बंदर, नाथ कटक मह सो कपिनाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे रावण, मैंने सुना है कि 18 पद्म बंदरों की सेना है। हे नाथ, सेना में ऐसा कोई भी बंदर नहीं कि जो तुम्हें लड़ाई में जीत ना सके। परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आयुष पे न देहु रघुनाथा, सो सही सेंदु सहित जस ब्याला, पूरहि नाता भर कुधर विशाला। सब प्रकार सब परम क्रोध करके हाथ भींचते हैं, परंतु श्री राम जी आज्ञा नहीं देते। वे सर्पों और मछलियों के सहित समुद्र को सोख सकते हैं, इससे भी काम नहीं चलेगा तो वे विशाल पर्वतों से उसे पाट देंगे। मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहे सब कीसा, गरज ही तरज ही सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत अहि लंका। वे सब बंदर कहते हैं कि रावण को मर्दन कर धूल में मिला देंगे। वे गरजते हैं और चिल्लाते हैं तथा सहज ही असंख्य हैं, मानो लंका को ग्रस लेना चाहते हैं। सहज सूरु कपि भालु सब, पुण्य सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोट कहूँ जीत सकहि संग्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार से सब बंदर भालू स्वाभाविक शूरवीर हैं, सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। इससे हे रावण, करोड़ों काल को भी वे संग्राम में भूमि में जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि पुलाई, शेष सहस सत सके न गाई, सकसर एक सोत सत सागर, तब भ्रातहि पूछे ने नागर। श्री राम जी के तेज बल और बुद्धि को सैकड़ों शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। उनका एक ही बाण सैकड़ों समुद्रों को सोख सकता है, परंतु उन नीति निपुण ने तुम्हारे भाई से नीति पूछी है। तासु बचन सुन सागर पाही, मागत पांथ कृपा मन माही, सुनत बचन बेसा 10 सीसा, जो असे मत सहाय कृत कीसा। उसकी बात को सुनकर श्री राम जी मन में कृपा धारण कर समुद्र से रास्ता मांगते हैं। उसकी यह बात सुनकर रावण हंसा कि जो ऐसी मति है तभी तो बंदर और भालू सहायता में हैं। सहज बीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूण मृषा का करसि बढ़ाई, रूप बल बुद्धि धामे पाई। स्वाभाविक और भीरु विभीषण के परामर्श को मानकर भला जिसने समुद्र से लड़कपन किया, ऐसे मूण की तू प्रशंसा करता है। इतने से ही मैंने शत्रु के बल बुद्धि की था पाली है। सचिव सभी तब विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुन खल बचन दूत ऋषवाड़ी, समय विचार पत्र का काड़ी। जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री है, उसे विजय की विभूति कहाँ लग सकती है। दुष्ट रावण की बात सुन दूत को बड़ा क्रोध बढ़ा। उसने उपयुक्त समय विचार लक्ष्मण का पत्र निकाला। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाऊं जुड़ा बहु छाती, बेस बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल 60 लाग बचावन। कहा, श्री राम जी के छोटे भाई ने यह पत्र दिया है, हे नाथ इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। तब हंसी के साथ बाएं हाथ में पत्र ले मंत्री को बुलाकर मूर्ख रावण ने उसे बचवाने लगा। बातन मन ही रिझाई 60 जन घालस कुल खीस, राम विरोधन ओवर से शरण बेसुनु अज ईस, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम उस पत्र में लिखा था कि रे 60 बातों से मन को प्रसन्न कर कुल का नाश न कर। श्री राम जी के विरोध से बच नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की ही शरण में क्यों न चला जाए। की तजमान अनुज एव प्रभु पद पंकज भृंग, होहे कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग, सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। अरे मूर्ख, अभिमान त्याग कर विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमलों का भौरा बन जा। श्री राम जी के अग्निवत बाणों में पड़कर अपने कुल सहित पतंग क्यों बन रहा है? सुनत सभै मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। ऐसा सुनकर रावण भयभीत तो हुआ, किंतु मुस्कुराकर कहने लगा कि छोटे तपसी के वचन का विलास तो देखो, कि भूमि पर पड़े पड़े हाथ से आकाश को पकड़ रहा है। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समुझ छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम पर हर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु ब्रोधा। सुख ने कहा, हे नाथ, सब सत्य है, अभिमानी प्रकृति को त्याग दो, समझो और क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनो। हे नाथ, श्री राम जी से बैर करना छोड़ दो। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जदपि अकेले लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकहु धरही। श्री रामचंद्र जी यद्यपि अखिल ब्रह्मांड के राजा हैं, तथापि अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारे एक भी अपराध को हृदय में ना रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजय, एतन कहो मोर प्रभु की जो। जब तेह कहा देन बेदेही, चरण प्रहार कीन सटते ही। हे प्रभु, सीता को श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए और मेरा इतना कहना मानिए। जब उसने सीता को देने को कहा तो उस पर रावण ने चरण प्रहार किया, अर्थात लात मारा। नाय चरण सिर चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। तब वह रावण के चरणों से सिर नवाकर वहां चला जहां कृपा के समुद्र श्री राम जी विद्वान थे। तब रावण तब प्रणाम कर वह अपनी कथा सुनाई तो श्री राम जी की कृपा से उसने अपनी गति प्राप्त की। ऋषुगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद पार ही बारा, मुन निज आश्रम कहूँ पगुधारा। हे पार्वती, वह पहले बड़ा ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। वह श्री रामचंद्र जी की बारंबार वंदना करके फिर अपने आश्रम को चला गया था। बिनह न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। उधर जब 3 दिन बीत गए पर समुद्र ने प्रार्थना न स्वीकार करी, तब समुद्र श्री राम जी के कोप युक्त होकर बोले, भय के बिना प्रीति संभव नहीं है। लक्ष्मण मान सरासन आनु, शोषित बारिद बिसक कृशानु। सट सन बिनह कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से इस समुद्र को शोक लूं। मूर्ख से प्रार्थना करना और कुटिल से प्रेम तथा स्वाभाविक कृपण से सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभ सन व्रत बखानी। क्रोध सम कामई हरि कथा, उसर बीज बहे फल जथा। और जो मोह माया में पड़ा हुआ है उसको ज्ञान की कथा तथा लोभी से वैराग्य कहना और क्रोधाभिमानी से भगवान की कथा कहना वैसे ही व्यर्थ है जैसे ऊसर में बीज बोने से व्यर्थ होता है। अस कह रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। सधा नेहु प्रभु बिसख कराला, उठ उदत और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री राम जी ने धनुष चढ़ाया तो उनकी यह सम्मति लक्ष्मण के मन को अच्छी लगी। फिर तो प्रभु ने अत्यंत ही कराल अग्निबाण को चढ़ाया तो समुद्र के हृदय में ज्वाला उठी।
मकर उरग जग घन अकुलाने, झरत झंतु जल निध सब जाने, कनक थार भर मन गन नाना, भे प्ररूप आयो अति तजमाना। घड़ियाल, सर्प और मछलियां आदि व्याकुल हो गए, और जब समुद्र ने जाना कि सब जल रहे हैं, तो स्वर्ण के थाल में अनेक प्रकार की मणियों को भर ब्राह्मण रूप धारण कर मान रहित हो श्री राम जी के सामने प्रकट हुआ। काटहि पर कदरी फरे, कोट जतन कोई सीच, बने न मान खगेश सुने, डांटहि पै नभ नीच, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे गरुड़ जी, केले का वृक्ष काटने पर ही फलता है, चाहे कोई उसे कितना ही यत्न से क्यों न सींचे। वैसे ही जो नीच होता है, वे प्रार्थना से नहीं मानते, डांटने पर ही मानते हैं। सब सिंधु गह पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ प्रभु सब गुण अवगुण मोरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हें कहे नाथ सहज जड़ करनी। तब भययुक्त समुद्र ने आकर श्री राम जी के पांव पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनकी करनी स्वाभाविक जड़ होती है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आयुष जेहि कह जस ऐहि, सोते ही भांति रहे सुख लेहि। सब ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि के लिए ही तो आपकी प्रेरित माया ने यह रचना की है, सो आप प्रभु की जैसी आज्ञा जिसके लिए है, वह उसी प्रकार रहने में सुख को प्राप्त होती है। प्रभु भल की न मोह सिक दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, सारी मर्यादा तो आप ही ने स्थापित की है। ढोल, गमार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब ताड़ना शिक्षा ही देने के योग्य हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरहि कटक न मोर बढ़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुत गाई, करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई। यदि मैं आपके प्रताप से सूख जाऊं और सेना उतरे, तो इसमें मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं। फिर वेद कहता है कि प्रभु की आज्ञा अपेल अनिवार्य है, अतः मैं वैसा ही शीघ्र करूंगा। हे जो आपको अच्छा लगे। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काए, जे विद उतरे कपि कटो, तात सो कहु उपाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रीराम। समुद्र की ऐसी वाणी सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि जिस प्रकार से बंदरों की सेना उतरे, हे तात, तुम वही उपाय करो। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषु आशीष पाई। समुद्र ने कहा, हे नाथ, ये जो नील और नल दोनों भाई हैं, इन्हें बचपन में एक ऋषि का ऐसा आशीर्वाद है कि सरिता निकट रहे मुनि छाई, करहि उपद्रव तेह दो भाई। नदी के किनारे मुनि रहते थे, उनके निकट जाकर ये दोनों उपद्रव करते थे। आंख मूंदे मुन ध्यान लगावे, तब यह ठाकुर को ले जावे, सो जल में सब देह डुबाई, तब मुन साप दियो ऋषियाई। आंखें मूंद कर मुनि ध्यान लगाते, तब ये नील और नल उनके ठाकुर यानी कि सालग्राम शिला उठाकर ले जाते और वे सब जल में डुबा देते। तब मुनि ने क्रोध करके यह शाप दिया, वस्तु तुम्हारे छुई जो होई, मानी पानी पे उतरावे सोई, स्थिर रहे चले सोई नाही, तब यह कछु समझे मन माही। जो वस्तु तुम्हारी छुई होगी, जो तुम्हारे द्वारा उसे छुआ गया होगा, वह पानी पर उतारेगी, तो वह पानी पर डालते ही तैरने लगेगी, सो जहाँ तहाँ स्थिर रहेगी, चलेगी नहीं। यह सुन इन्होंने अपनी चंचलता त्याग दी।
तिनके परस किए गिर भारे, तरह जलद प्रताप तुम्हारे। इनके स्पर्श किए हुए बड़े बड़े पत्थर आपके प्रताप से समुद्र पर तैरेंगे। पुण्य पुण्य और धर प्रभु प्रभुताए, करहु बल अनुमान सहाई। ए विदनाथ पयोध बंधायो, जेह अस सुजस लोक तिहु गायो। फिर मैं भी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर अपने शक्तिवर सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र में पुल बंधवा दीजिए, जिससे कि आपका यह सुयस तीनों लोकों में गाया जाए। एह सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरे राम रन धीरा। हे नाथ, अब इस बाण से जो मेरे उत्तर तट के वासी हैं, उन पापमूलक दुष्टों को मारिए। तब समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर संग्राम में धीर श्री राम जी ने तुरंत ही उसकी व्यथा हर ली। देख राम बल पौरस भारी, हरस पयो निध भयो सुखारी। सकल चरित कह प्रभु सुनावा, चरण बंदे पाथो दिश धावा। श्री राम जी के बड़े अतुलित बल को देखकर समुद्र हर्षित हो सुखी हो गया। तब समुद्र ने अपना सब चरित्र कह सुनाया और उनके चरणों की वंदना करके चला गया। निज भवन गवने हुसिंद, श्री रघुपति यह मत भायहु। यह चरित कल मलहर, जथा मत दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय शमन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस, गावहि सुनहि सतत सट मना। समुद्र अपने घर को गया। उसकी यह सम्मति श्री राम जी को अच्छी लगी। तुलसीदास जी कलकाल के पापों के नाशक इस चरित्र का गान करते हैं, जो सब सुखों का घर है, संशयों का नाश, दुखों का शमन करने वाला है और श्री राम जी के गुणों से भरा है। इसलिए पवित्र मन वाले सज्जन संसार की सब आशा और भरोसा त्याग कर इसे निरंतर गाते हैं और सुनते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहते तरह भंबु, सादर सुनहते तरह भव सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का यह गुणगान सब सुमंगलों को देने वाला है। जो आदर सहित इसे सुनते हैं, वे इस संसार सागर से बिना नौका के ही पार हो जाएंगे। श्री रामचरितमानस से सकल कलश विध्वंस ने पंचम सोपान श्री सुंदरकांड समाप्त हुआ। जय जय सियावर रामचंद्र की जय। तो साथियों, आज हमारा सुंदरकांड समाप्त हुआ है। कल हम आपके लिए पुनः लंका कांड लेकर उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ साथियों, आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप आज हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।